जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। आज का विषय है अज्ञान के कांटा से ज्ञान का कांटा ज्यादा चुभता है। तो चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। इस काल के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भराता साहब श्री हरिंदानंद जी इस विषय को किसी महोत्सव के माध्यम से बतलाए थे। उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अज्ञान का कांटा जितना दर्द नहीं देता है उतना ज्ञान का कांटा देता है। इसीलिए अज्ञान के कांटा को ज्ञान के कांटा से निकालो और दोनों कांटे को फेंक दो, उसे रखो नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ समय पूर्व जब बबूल के कांटे पैर में गर जाते थे तो हम लोग दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेते थे और क्या दोनों कांटे को रखते थे? जी नहीं, दोनों कांटे को फेंक देते थे। ठीक उसी तरह अज्ञान के कांटा को ज्ञान के कांटा से निकालो और दोनों कांटा को फेंक दो। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस तथ्य को समझने के लिए मैं एक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिए। अब हम आपको ले चलते हैं द्वापर युग के महाभारत काल में। जैसे कि हम आप जानते हैं कि 18 दिन के भीषण युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिए थे। अब आगे महाभारत की युद्ध के समाप्ति के बाद एक समय ऐसा आता है जब अर्जुन गीता का ज्ञान भूल जाता है। यह विषय महाभारत के अश्वमेधी पर्व के 16वें अध्याय में मिलता है। एक दिन अर्जुन इस बात से बहुत दुखी और बेचैन भी हो जाते हैं कि आखिर मैं क्यों उस अमूल्य ज्ञान को भुला दिए, कैसे भूल गए उस ज्ञान को। और बेचैनी इस बात की होती है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो मैं उनसे दोबारा उस ज्ञान को पूछ लूँगा, ग्रहण कर लूँगा। एक दिन के समय उस समय यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का इंतजार किया जा रहा था। भगवान कृष्ण आते हैं और मौका देकर अर्जुन उनसे पूछ बैठते हैं, हे केशव, क्या मेरे लिए आप कुछ समय दे सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल दे सकते हैं, किंतु आप अपने कक्ष में इंतजार करिए, मैं वहीं पर मिलूंगा। अब बात आगे बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिलते हैं। तब अर्जुन उनसे वही जिज्ञासा करते हैं कि हे केशव, आपने जो युद्ध के दौरान जो गीता का ज्ञान दिए थे वो ज्ञान मैं भूल चुका हूँ, कृपया आप मुझे पुनः वो ज्ञान दीजिए। तो यह बात जितनी चौंकाने वाली नहीं थी, उससे कहीं अधिक चौंकाने वाली बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्या पार्थ, आप भी उस ज्ञान को भूल गए? तब अर्जुन को बड़ा शौक लगता है। जब अर्जुन को कहा जाता है कि आप भी भूल गए, तब अर्जुन कहते हैं, क्या माधव, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप भी का मतलब क्या है? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, जब आपने पहला सवाल मुझसे किया तो मैं उसी समय से योग युक्त हो गया था, ब्रह्मलीन हो गया था, और आपको जो ज्ञान दे रहा था वो ज्ञान मैं नहीं दे रहा था, मेरे अंदर बैठा ईश्वर दे रहा था, वह परम तत्व दे रहा था। मैं परम तत्व में युक्त होकर आपको सारी ज्ञान दिए, अब वो ज्ञान मुझे भी याद नहीं रहा। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह देते हैं कि जो ज्ञान मैं आपको दिया वो ज्ञान मैं योग युक्त होकर दिया था, अब मैं दोबारा नहीं दे सकता। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आता कि अर्जुन गीता का ज्ञान भूल गया, वो किसी हद तक सही है, किंतु यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी कि मैं भी वो ज्ञान भूल गया। अब यहाँ पे एक रहस्य निकल कर आता है। अब यहाँ पर समझना यह है कि जिन भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, यानी योगों का ऐश्वर्य, योगों का धनिक, यानी कि संपूर्ण योग को साधने वाला, वो कह रहे हैं कि मैं आपको योग युक्त होकर ज्ञान दे रहा था, तो क्या पुनः वो योग युक्त नहीं हो सकते थे? किंतु ऐसा नहीं हुआ। उनका साफ साफ कहना था कि मैं आपको पुनः वो ज्ञान नहीं प्रदान कर सकते, मैं भी उस ज्ञान को भूल गया। अब क्यों भूल गए, इस विषय में एक रहस्य, इसमें एक तत्व छुपा है कि भूल गए। इसका मतलब वो भगवान नहीं थे और वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर वो ईश्वर बैठा था और वो आपको ज्ञान दे रहा था, ये भी सही है। लास्ट में कहते हैं वो भूल गए। तो यहाँ पर ईश्वर की लीला है, परब्रह्म परमात्मा की लीला है। परब्रह्म परमात्मा की लीला को समझना होता है, बारीकी से समझेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएंगे, और सांसारिक अर्थ रोपित करना भी उचित नहीं है। अब यहाँ पर तत्व ये छुपा है कि जैसा मैंने समझा है कि भगवान यदि किसी को अपने शरण में लेते हैं तो उसे पूर्ण रूप से शून्य बनाकर, उसे पूर्ण रूप से एक बालक की भांति निर्मल बनाकर अपने शरण में लेते हैं। उन परमात्मा के शरण में ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है, उन परमात्मा के शरण में जीरो बनकर जाना होता है, यानी कि आपको शून्य बना देते हैं। यदि आपका लक्ष्य मोक्ष होता है तो फिर आप शून्य हो जाते हैं, क्योंकि जिस मोक्ष की प्राप्ति हेतु आप अग्रसर है वह मोक्ष भी एक परम शून्य है और
वो उन्हीं को अपने शरण में लेते हैं जो शून्य होते हैं, जो इस संसार से परे हो जाते हैं, जो ज्ञान अज्ञान से भी रहित हो जाते हैं। और चूंकि वहाँ पर अर्जुन को जाना था, जाने का समय होने लगा था, तो ज्ञान रखकर क्या करेंगे? उस परमात्मा के शरण में जाने के लिए किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो ज्ञान वहाँ पर वो भूल गए। भगवान श्री कृष्ण क्यों भूले? इस पर यदि विचार करें तो चूँकि वो भगवान थे किंतु वह शरीर में आए थे, वह मानव शरीर धारण किए हुए थे, इसलिए इस धरती का नियम है जो भी आएंगे उसको जाना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से। इसीलिए उस नियम को मानते हुए, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो अगर चाहते तो इस नियम को नहीं भी पालन कर सकते थे, किंतु वह उस मर्यादा का पालन स्वयं भी करते हैं, उस चीज़ को वो स्वयं भी उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए संसार के नियम को मानते हुए उन्होंने भी कह दिया मैं भी उस ज्ञान को भूल गया। हालांकि आगे बहुत सारी लीलाएं बाकी है। पूरी यदुवंशी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस संसार को त्यागते हैं, इस माया रूपी शरीर को त्याग करते हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर तो उस गीता का ज्ञान को प्रत्यक्षदर्शी वेद व्यास जी द्वारा लिखा जा रहा था, और अब आगे भगवान श्री कृष्ण को किसी और को भी सुनाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उस ज्ञान को वहाँ पर भूल गए। अब इस तर्क से साहब श्री हरिंद्रानंद जी का विषय को मैच करें तो कितना सटीक बैठता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अज्ञान के कांटा को ज्ञान के कांटा से निकालो और दोनों कांटा को फेंक दो, यानी कि ज्ञान को भी हटा दो, ज्ञान को भी भूल जाओ। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु को चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।